धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, मेरी लोकसभा 2 जनपद बदायूं और बरेली में है। 3 विधानसभाएं जनपद बरेली की पड़ती हैं और 2 विधानसभाएं जनपद बदायूं की पड़ती हैं। जबकि जब हम प्रवेश के लिए कूपन देते हैं तो हमारे बरेली में एडमिशन नहीं होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जब मेरी 3 एडमिशन के जो फॉर्म, कूपन थोड़ी देते हैं सांसद, कोटा तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। खत्म करने के लिए चर्चा चल रही है ना। जी नहीं बढ़ाने की बात करना चाहते, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि हमारे जो एडमिशन बदायूं में होते हैं, जबकि 3 विधानसभाएं जनपद बरेली में लगती हैं, वो बरेली में कराने के लिए निर्देश करने का काम करें और जो 10 एडमिशन होते हैं इनको बढ़ा करके 50 करने का काम करें, ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके। इतना मैं आपके माध्यम से मंत्री से निर्देश चाहते हैं। माननीय मंत्री, आपने पिछले बार भी चर्चा में इस विषय में कुछ मार्गदर्शन किया था, लेकिन धर्मेंद्र जी का प्रश्न थोड़ा जो लिखित प्रश्न से अलग कुछ है, कुछ विशेष स्पेसिफिक विसंगतियां हैं तो उसको ध्यान दे दिया जाएगा, लेकिन एक अलग प्रश्न है। ये सवाल है कि आप जितने सदस्य हैं ना, सब सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं और सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका? ये प्रश्न है, इसलिए धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, मेरी लोकसभा 2 जनपद बदायूं और बरेली में है। 3 विधानसभाएं जनपद बरेली की पड़ती हैं और 2 विधानसभाएं जनपद बदायूं की पड़ती हैं। जबकि जब हम प्रवेश के लिए कूपन देते हैं तो हमारे बरेली में एडमिशन नहीं होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जब मेरी 3 एडमिशन के जो फॉर्म, कूपन थोड़ी देते हैं सांसद, कोटा तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। खत्म करने के लिए चर्चा चल रही है ना। जी नहीं बढ़ाने की बात करना चाहते, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि हमारे जो एडमिशन बदायूं में होते हैं, जबकि 3 विधानसभाएं जनपद बरेली में लगती हैं, वो बरेली में कराने के लिए निर्देश करने का काम करें और जो 10 एडमिशन होते हैं इनको बढ़ा करके 50 करने का काम करें, ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके। इतना मैं आपके माध्यम से मंत्री से निर्देश चाहते हैं। माननीय मंत्री, आपने पिछले बार भी चर्चा में इस विषय में कुछ मार्गदर्शन किया था, लेकिन धर्मेंद्र जी का प्रश्न थोड़ा जो लिखित प्रश्न से अलग कुछ है, कुछ विशेष स्पेसिफिक विसंगतियां हैं तो उसको ध्यान दे दिया जाएगा, लेकिन एक अलग प्रश्न है। ये सवाल है कि आप जितने सदस्य हैं ना, सब सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं और सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका? ये प्रश्न है, इसलिए